ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लेक्चर नंबर 4 है। देखिए हम लोग इसमें रीड करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाएगा, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग। और फर्स्ट जब प्यूबर्टी आती है यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्ज कहते हैं और लास्ट वाले को मीनोफाज कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो साइकिल होती है एक एवरेज इंटरवल पे होती है 28 से 29 दिन पे। ये साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है कुछ इवेंट में डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग ग्राफ को समझेंगे फिर बताएंगे। उसके बाद जो है 28 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 1 से लेके 18 डेज तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक ओवा जो है ये रिलीज होता है अगर, तो उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। और ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच साइकिल देखो ये मेजर इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो इस ग्राफ में देखने को मिलेगा। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो 3 टू लास्ट का जो है 3 to 5 डेज ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। उस टाइम पे ब्रेक डाउन होता है किसका, इंडोमेट्रियम की लेयर का, और उसमें कोई ब्लड कैपिलरीज होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं। और लिक्विडिटी का क्या होता है, सिक्रीशन होता है विजाइना के थ्रू। इसके थ्रू, विजाइना के थ्रू, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन में ओवा क्या होता है, रिलीज होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। Lack of menstruation only occurs if the release of ovum is not fertilized. यानी lack of menstruation may be indicate pregnancy। जो menstrual flow है या menstruation है ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। अगर किसी का एमसी रुक गई तो यानी कि चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, और नहीं तो कुछ कंडीशन में और भी ईएमसी नहीं आ पाती, जैसे कि स्ट्रेस के कंडीशन में, पुअर हेल्थ होने पे जो है उसका टाइम पीरियड जो है डिफरेंट हो जाता है, यानी कि वो साइकिल या तो ज़्यादा दिन ले लेती है तब पूरा होता है या तो पहले ही पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल अगर फेज की बात किया जाए तो यह वो क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है ओवरी के अंदर और फुल्ली मैच्योर होकर ग्रेफेन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में इंडोमेट्रियम की वाल जो है वो भी रीजनरेट हो जाती है। प्रोलिफरेशन से जो है वो मैचुरेशन यानी कि क्या कहते हैं, लैक्टियल फेज की तरफ चली जाती है। दी चेंज इज द ओवरी के इस चेंज को क्या बोलोगे, ओवरी में दिस चेंज इन द ओवरी, ये चेंज ओवरी में आती है। यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी या ओवेरियन हार्मोन। और इस समय ओवरी का हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन ये दोनों में चेंजिंग आती है। ये ग्राफ को एक बार समझते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ग्राफ की बात करो तो ये है पिट्यूटरी वाली हार्मोन और ये है ओवेरियन हार्मोन, और ये क्या है, ओवेरियन हार्मोन लेवल, जबकि ये ओवेरियन इवेंट। इसमें देखिए यूट्राइन इवेंट। अब बात करेंगे कि जब 1 to 3 डेज तक ब्लड फ्लो होता है तो उसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे। उसके बाद में जब फॉलिक जो है इंडोमेट्रियम की लेयर ग्रो करती है तो उसे फॉलिकुलर फेज कहेंगे। क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और जब ग्रो कर जाती है उसे लैक्टियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है 28 दिन के बाद। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों का लेवल कांस्टेंट होता है। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि
FSH क्या, ये FSH क्या करता है, ये डिक्रीज होता है धीरे धीरे, और LH इंक्रीज होगा नीचे वाला, यानी कि क्या होगा, LH इंक्रीज हो रहा है और FSH डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 14 डेज पे आएंगे तो ये भी इंक्रीज कर गया, ये भी इंक्रीज, यानी कि दोनों का लेवल हाई हो गया। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, बट ओनली प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओवल्यूशन के टाइम पे, ये देखो ओवल्यूशन ही हो रहा है ना 14 डेज पे, ओवल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, ओवल्यूशन के टाइम पे LH और FS का लेवल बहुत हाई होता है, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन कुछ ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कांस्टेंट रहता है। ओवरी के रिलीज होने के बाद, ओवम के रिलीज होने के बाद उस जगह पे काला धब्बा बन जाता है, जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कार्पस ल्यूटियम इसी फॉर्म में पड़ी रहेगी, अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। और कार्पस ल्यूटियम ही उन दोनों हार्मोन का सिक्रीशन करता है, यानी कि इसी से सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कार्पस ल्यूटियम बना तुरंत प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। तो देखिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है LH और FSH है, ये इंक्रीज करती है फॉलिकुलर फेज के टाइम पे, और ये स्टिमुलेट करती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट पे, ताकि वो सिक्रीट कर सके एस्ट्रोजन और जिससे फॉलिकल ग्रो हो सके। देखिए LH और FSH ये पीक लेवल पे होता है, कब, साइकिल के मिड में, यानी कि 14 डेज पे। और इसके बाद जो है देखेंगे कि यहाँ पे LH का रैपिड सिक्रीशन होता है, क्या होता है, रैपिड सिक्रीशन होता है। मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल LH, ठीक है, LH और ग्रेफियन फॉलिक्यूल रिलीज द ओवम आर ओवल्यूशन, यानी कि ओवल्यूशन के टाइम पे LH और FSH का लेवल बहुत ही हाई होता है और उसी को ओवल्यूटरी फेज कहते हैं। देखिए जो ल्यूटियल फेज है ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफर टू कार्पस ल्यूटियम, क्या है, धीरे धीरे ग्रेफियन फॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। आगे चलिए, जो कार्पस ल्यूटियम है ना, ये सिक्रीट होती है लार्ज अमाउंट में और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है, यानी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का लार्ज अमाउंट में सिक्रीशन करती है, और ये इसेंशियल है, ये मेंटेन रखता है इंडोमेट्रियम की वॉल को, और इंडोमेट्रियम जो है नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद, क्या है, यानी कि प्रेगनेंसी में। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाना, नो मेंस्ट्रुएशन होना, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखो कार्पस ल्यूटियम अगर नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो टूट जाएगी, यानी कि उसके बाद न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। तो फिर क्या होगा, नया में साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और 50 ईयर पे, क्या 50 सालों पे कोई भी साइकिल नहीं चलेगी फीमेल पे, यानी कि मीनोपाज हो जाएगा, यानी फीमेल में 50 साल पे कोई भी साइकिल नहीं चलती। देखो यहाँ पे जो साइकिल है वो इंडिकेटर है किसका, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, यानी कि मीनार्च और मीनोपाज के बीच का जो फेज होता है, यही इसके बीच का जो फेज है यही रिप्रोडक्टिव फेज है, क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है।